चारों तरफ इतना घना और काला जंगल था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में इतनी तेज और ठंडी धुंध उड़ रही थी कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ देखना नामुमकिन था। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़का हांफता हुआ बदहवास हालत में पीछे देख देख कर भाग रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी सांसें फूल चुकी थीं। अचानक उस घने अंधेरे के पीछे से उसके सबसे पक्के दोस्त की जानी पहचानी आवाज गूंजी, अरविंद, रुको भाई, मैं यहां हूं, रुक जाओ। आवाज सुनते ही अरविंद के चेहरे पर राहत आई और वो उम्मीद के साथ पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा भयानक पेड़ खड़ा था, जिसकी एक टहनी किसी इंसान के हाथ की तरह हवा में हिल रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पेड़ के काले तने पर अचानक एक बेहद डरावना चेहरा उभर आया, जो बिल्कुल उसके दोस्त की आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी अनजान जगह पर घूमने जाएं और वहां के पेड़ आपका नाम पुकारने लगे? राजस्थान के एक बेहद सुनसान और पहाड़ी इलाके में एक ऐसा ही जंगल है जिसे लोग मायावी जंगल कहते हैं। यहां का नियम सीधा है, अगर आप यहां एक बार रास्ता भटक गए तो फिर मौत भी आपको ढूंढ नहीं पाएगी। कहानी की शुरुआत कुछ घंटों पहले हुई थी, जब चार दोस्तों का एक ग्रुप, जिसमें नूर, अरविंद, अमित और रोहन शामिल थे, इस अनजाने जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले थे। सबके हाथ में व्लॉगिंग कैमरा था, सब हंसी मजाक कर रहे थे और इस ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी धीरे धीरे शाम ढलने लगी और जंगल का माहौल बदलने लगा। उन्हें वापस लौटते देख वहां के एक लोकल गाइड ने हाथ जोड़कर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और चेतावनी दी, बाबूजी, सूरज ढलने से पहले हर हाल में पक्की सड़क पर लौट जाना, क्योंकि इस जंगल का इतिहास बहुत पुराना और गंदा है। रात अरे काका, आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत की बातें करते हो? हमारे पास मोबाइल में नूर ने इस जीपीएस है, बात को हम जोर से रास्ता नहीं हंसते हुए मजाक में उड़ा दिया और कहा कि अरे काका, आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत की बातें करते हो। हमारे पास मोबाइल में जीपीएस है, हम रास्ता नहीं भटकेंगे। गाइड की बात को अंधविश्वास मानकर चारों दोस्त शॉर्टकट लेने के चक्कर में मुख्य रास्ते से नीचे उतर गए। लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा नजारा बदल गया। जंगल में इतनी घनी सफेद धुंध छा गई कि रास्ता दिखना बंद हो गया। जब अरविंद ने अपना फोन निकाला तो देखा कि मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह जा चुका था और जीपीएस का तीर एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। रोहन ने डरते हुए कहा कि भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सारे पेड़ एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? और हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता अचानक कहां गायब हो गया? अरविंद ने सबको ढांढस बंधाया कि शांत रहो सब, कोई पैनिक मत करो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और सीधे चलते रहो। तभी हवा बहुत अजीब तरीके से चलने लगी और पत्तों के आपस में घिसने की ऐसी आवाज आई जैसे बहुत सारे लोग मिलकर आपस में फुसफुसा रहे हों। चारों दोस्त डर के मारे एक जगह ठिठक कर खड़े हो गए। तभी अमित को थोड़ी दूर धुंध के अंदर से नूर की साफ आवाज सुनाई दी, अमित, इधर आओ यार, मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अमित ने चौंक कर पीछे देखा और बोला कि अरे नूर तो मेरे ठीक पीछे खड़ा है, तो फिर वहां धुंध से कौन बोल रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोकता, अमित को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचा हो और वो उस घने कोहरे के अंदर गायब हो गया। बाकी तीनों दोस्त अपनी जान लगाकर चिल्लाते हुए अमित को ढूंढने भागे। रोहन ने रोते हुए आवाज दी कि अमित, अमित, कहां है भाई तू? मजाक मत कर, बाहर आ। एक नया और अजीब सा पेड़ खड़ा मिला, जिसके पत्तों से टप टप करके लाल खून गिर रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस पेड़ की जड़ें बिल्कुल अमित के जूतों जैसी दिख रही थीं। तीनों दोस्त यह देखकर थरथर कांपने लगे कि अमित अब इंसान नहीं रहा, वो इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। अब अरविंद और नूर समझ चुके थे कि यह मायावी जंगल उनकी ही आवाजें चुराकर उन्हें मौत के जाल में फंसा रहा है। उन्होंने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और बिना पीछे देखे सीधे भागना शुरू किया। भागते भागते अचानक रोहन का पैर जमीन से निकली एक मोटी जड़ में फंस गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। जब अरविंद उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो
तो जमीन के अंदर से इंसानी हाथों जैसी दिखने वाली सैकड़ों काली जड़ें तेजी से बाहर निकलीं और रोहन को जिंदा जमीन के अंदर खींचने लगीं। रोहन आखिरी बार चीखा कि अरविंद मुझे बचाओ, ये मुझे नीचे ले जा रहे हैं। और देखते ही देखते रोहन जमीन में समा गया और उसकी जगह एक और नया पेड़ उगने लगा। अब उस खौफनाक अंधेरे में सिर्फ अरविंद और नूर अकेले बचे थे और चारों तरफ के सारे पेड़ अब एक साथ उन दोनों का नाम पुकारने लगे थे।